नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मीनू के छत पर। तो आज सब्जियों की बात मैं नहीं करने जा रही, मैं करने जा रही हूँ, ये पीछे आप देख रहे हैं तो नीम का वृक्ष है। तो ये नीम का वृक्ष हम अपने घर पर भी बीज से पौधा तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, जो निबोलियाँ होती हैं उन्हीं निबोलियों से हम आज नीम का पौधा तैयार करेंगे और कुछ पौधे मेरे तैयार भी हैं, उन्हें भी दिखाऊंगी मैं। तो चलिए निबोलियों से आज हम नीम का पौधा तैयार करते हैं। तो निबोलियों द्वारा मैंने ढेर सारा नीम का पौधा तैयार कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आप भी यदि नीम का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस समय निबोलियाँ मिल रही होंगी। तो कहीं पर भी आप इस तरह से देखिए निबोलियाँ गिरी हुई हैं। अब तो फ़िलहाल ख़त्म हो रही हैं, लेकिन अभी भी आपको ये निबोली मिल जाएगी। तो कहीं से भी 4-6 निबोली यदि आपको मिल जा रही है तो इस निबोलियों से ही आप इस तरह से नीम का पौधा तैयार करके आप चाहें कहीं पर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं निबोलियों को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इन्हीं से नीम का पौधा तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक पाट ले ली हूँ। तो ये वेस्ट पाट है हमारे घर का, और पाट में पहले तो नीचे ड्रेनेज होल आप ज़रूर से बना लें ताकि एक्स्ट्रा जो पानी हो वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। और ड्रेनेज होल बनाने के बाद आप किसी ठीकरी से उसे कवर कर दें ताकि मिट्टी पाट की न बहने पाए। तो यहाँ पर देखिए अब मिट्टी की बात करेंगे। तो मिट्टी जो है कि रेतीली है मेरी, और रेतीली मिट्टी यदि आपको नहीं मिल पा रही है तो आप आधा भाग गार्डन की मिट्टी ले लें और आधा रेती जो बालू होता है उसे डाल करके आप रेतीली मिट्टी तैयार कर सकते हैं। या नहीं तो फिर सिर्फ खेत या गार्डन की मिट्टी में भी आप बीज से पौधा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ कंपोस्ट की बात करें तो यदि आप चाहें तो थोड़ा बहुत कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं मिट्टी में, नहीं तो फिर नहीं भी डालेंगे तभी ये पौधा बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएगा नीम का। तो चलिए अब जर्मिनेट करते हैं। तो ये निबोलियाँ मैं ले ली हूँ और इसमें 5-6 निबोलियाँ मैं डालूँगी। तो यहाँ देखिए एक इंच इस तरह से गहराई में निबोलियाँ डालते जाएं और कम से कम 4-5 इंच की दूरी रखिएगा ताकि पौधा जब थोड़ा सा बड़ा हो तो उसे जगह मिले ग्रोथ करने के लिए। तो देखिए 5 निबोलियाँ मैंने यहाँ पर डाल दिया पौध तैयार करने के लिए। अब इसे मिट्टी से इस तरह से कवर कर दें और कवर करने के बाद इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे ताकि पानी जो है कि पूरे नीचे तक ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, पूरी मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए, इतना पानी पहली बार हमें डालना। इस पार्ट को हमें रखना है छायादार स्थान में। तो छायादार स्थान का मतलब ये नहीं कि एकदम अंधेरे में रख दीजिएगा, जहाँ पर कि ब्राइट लाइट मतलब हल्की रोशनी आती हो सूर्य की, वहीं पर इस पार्ट को रख दीजिएगा। और ऊपरी परत सूखने न दीजिएगा, नमी बना कर के रखिएगा। ये जो बीज हैं नीम के वो आपको 10-15 दिन में अंकुरित नज़र आने लगेंगे और इसके बाद पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगा। और जब पौधा जो है कि 8-10 इंच का हो जाए लंबा, तब आप पौधा निकाल करके कहीं पर भी लगा दीजिएगा जहाँ पर आप चाहें। और पौधा लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के साथ ही पौधा निकालिएगा पाट से। इसके बाद आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग, पाट या फ्रंट में ज़मीन पर भी। और ढेर सारा नीम का पौधा लगाइए, वृक्षारोपण करिए और अपने वातावरण को शुद्ध करिए नीम के पौधों द्वारा। तो इस तरह से घर पर ही आप भी चाहें तो इन निबोलियों से ढेर सारा नीम का पौधा तैयार कर सकते हैं और नीम का पौधा अपने आसपास अपने घर पर लगा सकते हैं, क्योंकि नीम का पौधा जो है कि एक पूजनीय वृक्ष है और औषधि तो है ही,
और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी यूज करते हैं हम और अपने प्लांट पर भी यूज करते हैं कई तरह से। तो वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ कि यूज़फुल ज़रूर होगा। तो थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।